समाप्त नहीं होगा। मनु जी बोले प्रभु कुछ और भी चाहिए। भगवान ने कहा मनु जी क्या चाहिए? मनु जी कहते प्रभु जब आप मेरे घर पर पुत्र बनकर आएंगे तो मैं यह कभी ना जान पाऊं कि आप भगवान हैं, और जब भी आप मुझसे दूर जाएं तो मेरी वही गति हो जो पानी से निकलने के बाद मछली की होती है। यदि आप जीवन में कभी मुझसे दूर जाएं तो जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाती है। यदि आप मुझसे दूर जाएं तो मैं भी आपके वियोग में समाप्त हो जाऊं। मुझे आप यही वरदान दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा दोनों जाइए अमरावती में वास करिए। समय आने पर आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जाने जाएंगे और मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिसने ब्राह्मणों से द्वेष करके श्राप मिला, जिससे कारण वह दैत्य हो गया। प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से पूरे कुल खानदान के साथ राक्षस योनि को प्राप्त होता है। रावण अपने दोनों भाइयों को साथ जाकर तपस्या करने लगता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसे मरना पड़ेगा। कोई और वरदान मांगो। बहुत सोचने के बाद रावण कहता है मैं मनुष्य और वानर को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु कहा। अब कुंभकर्ण के पास गए, मांगे, बोले मांगिए। तो कुंभकर्ण तो मांगना चाहता था 6 महीने जगू, एक दिन सोऊं। मांग लिया, 6 महीने सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब उसके बाद विभीषण जी के पास आते हैं। भगवान ने विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। कहते हैं तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। विभीषण जी और कुंभकर्ण को रावण अपने साथ लेकर आया है। अब सोचिए रावण आज ही जान गया कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण आकर मैं नामक दानव से अपनी रावण का विवाह मैं नामक दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद रावण इतना आतताई हो गया कि उसके आतंक से धरती डोलने लगी। चलत दशानन डोलत अग्नि। जब जब रावण चलता था धरती डोलने लगती थी। जहां पर भी सत्संग हो रहा होता था, जहां पर भी हवन यज्ञ होता था, जहां पर संत समाज की चर्चा होती, रावण वहां जाता और सबको मारकर उस यज्ञ का विध्वंस कर डालता। सबको रावण
बंदी बना लेता, अपने बस में कर लेता। रावण इतना आताताई हो गया था कि पवन देव सवेरे सवेरे जाकर उसके घर के बाहर आंगन बहारा करते थे। जितने दिक्पाल थे सब रावण के यहाँ नौकरी करने लगे। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत से रोज रावण के घर पर अपना पूजन कराने के लिए आते थे। कहे, आप पूजा करने मत आइए, मैं स्वयं ही आपके घर आकर अपना पूजन करवा लिया करूंगा। इतना आतंक की धरती व्याकुल हो गई। धरती गऊ का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई, सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। कैलाश पहुंचे, सभी बैठे भगवान से कहा, भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता भगवान गोलोक में मिलेंगे, कोई कहता भगवान शिव सागर में मिलेंगे, कोई कहता भगवान साकेत में मिलेंगे। भगवान शंकर ने कहा, भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। शंकर जी बोले, भगवान सर्वत्र है, यदि हम प्रेम से पुकार करें तो भगवान यहीं पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान शिव सभी देव समाज के साथ मिलकर कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत,
समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। भगवान शंकर बोले प्रेम से बुलाइए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान की वाणी आई, भगवान की आवाज आई, क्योंकि देवताओं लोगों ने प्रेम से पुकार नहीं की, डर के मारे भगवान को पुकारा। जहां प्रेम होता है वहां पर भय नहीं होता, और जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो सकता। प्रहलाद को विश्वास था किस खंबे में मेरे भगवान है, तो भगवान को उस खंबे में आना पड़ा। भगवान खंबे में नहीं थे, लेकिन भक्त के विश्वास को पूरा करने के लिए आज भगवान उस खंबे में प्रकट हो गए। बाबा कहते हैं देवराज इंद्र मुनि लोग सिद्ध समाज डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने अंशों के साथ सूर्य वंश में अवतार धारण करूंगा, मनुष्य रूप में आऊंगा, और आप लोग बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा। नारद जी की एक एक बात को मैं सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो अपने से छोटों को भी भय समाप्त कर दे। देवता लोग प्रसन्न होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कहां चल दिए, अपना कार्य पूर्ण हो गया तो कहां चल दिए? भगवान अवतार ले रहे हैं तो हमको भी उनके स्वागत के लिए उनसे पहले धरती पर जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले मैं जामवंत बनूंगा। शंकर जी बोले यदि आप जामवंत बनेंगे तो मैं हनुमान का रूप धारण करके धरती पर जाऊंगा, मैं हनुमान बनूंगा। सूर्य नारायण ने कहा यदि आप हनुमान बनेंगे तो मैं सुग्रीव बनूंगा। इतने में देवताओं के राजा इंद्र ने कहा यदि आप सुग्रीव बनेंगे तो मैं बाली बनूंगा, आपका बड़ा भाई। इसी प्रकार जितने देवता थे सबने अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर भगवान से पहले ही आ गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं देवी सभी देवता और सभी रूप बदल बदल कर अयोध्या में जा रहे हैं। कैसी है अवध नगरी? कहते हैं सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जीरो पानी लागे। पहले तो बताइए आप सब में किसको लाला के जन्म उत्सव की खुशी है? जिसको खुशी है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान के स्वागत से पहले
आनंद के साथ नाचते हुए सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जीरो पानी लागे। अवधपुरी वेद जिनका नाम हृदय में भक्ति है, कौन? दशरथ जी। सारंग भगवान राम के धनुष का नाम है। पानी यानी हाथ, जिनके हाथ में सारंग नाम का धनुष है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की जिनकी 3 सुंदर रानियां हैं। दशरथ जी लगभग 6000 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, चौथे पद में आ गए हैं। एक दिन महाराज बैठे थे और मन में अचानक बात आई, मन में गलानी भई कि हमारे जाने के बाद हमारे पितरों को जल कौन देगा, क्योंकि हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है।
दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के आश्रम में जाकर उनको दंडवत किया और जाकर अपना सारा सुख और दुख उनको सुनाया। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहे राजन, आप एक संतान के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं धरहु धीर कोई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज आप धीरज धरिए, मैं देख रहा हूं आज आप एक पुत्र के लिए तरस रहे हैं, आपके 4 पुत्र होंगे। भक्तों के भय का हरण करने के लिए भगवान स्वयं आपके घर अवतार लेंगे। आप धैर्य तो रखिए। गुरु जी ने तुरंत ही रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना बनाई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ रानियों सहित यज्ञ में बैठे रहे। आहुति कौन दे रहा है? आहुति देने के लिए ऋषि श्रृंगी हैं, जिन्होंने आहुति दी। यज्ञ संपूर्ण भया तो यज्ञ कुंड में से अग्नि नारायण प्रकट हुए। उनके हाथ में एक प्रसाद का पायस यानी कटोरा, उसमें चरु जिसे खीर कहते हैं, लेकर अग्नि नारायण प्रकट हुए। गुरुदेव भगवान को देते हुए कहा, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हुई, इसका वितरण आप करवाइए। जैसे जैसे अग्नि नारायण ने बताया वैसे वैसे ही महाराज दशरथ ने उस प्रसाद को तीनों रानियों ने बराबर बराबर बांट दिया। मेरी मां कौशल्या ने जैसे प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण श्री रघुनाथ जी मेरी मां के अंक में आ गए, आकर बैठ गए। भगवान मेरी मां के अंक में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखते ही देखते 12 माह बीत गए। 12 महीने के बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, मंगलवार दोपहर का समय 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त था। वह समय जैसे ही आया, अवधपुरी में सुगंधित हवाएं बहने लगी। सरयू जी में मानो अमृत बह रहा है। जितने पर्वत से सब मणियां जगमगा रही हैं, जितने पक्षी मोर सभी आज आनंद के साथ अवध में नाच रहे हैं। सरयू जी बहुत प्रसन्न है। ऊपर से भगवान शिव सभी गणों के साथ जितने देवताएं हैं, सबको लेकर अवध की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, जाकर भगवान की विनती करिए। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करके अपने धाम को गए। कहां? वापस नहीं गए। भगवान के शरीर में जहां जहां उनका निवास स्थान है, सभी देवता उसी स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। मां कौशल्या के अंक में मां ने देखा
अंक से एक प्रकाश पुंज, एक लौ निकली। लौ यानी अग्नि। एक प्रकाश पुंज मां के कमरे में आता है। मां ने जब उस प्रकाश पुंज को देखा तो मां हाथ जोड़े खड़ी हो गई है। मां देख रही है। देखते देखते वह प्रकाश पुंज विराट स्वरूप धारण कर लेता है। इतना विराट स्वरूप बना लेता है कि उसका सिर ब्रह्मलोक में, पैर पाताल लोक में है। भगवान शंकर ने देखा तो कहे, देवी वो देखिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी हुई मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण धन माला नयन सारा शोभा से तुम्हारी अनुई कर जोरी अस्तुति तोरी नित्य करहु अनंता माया गुण ज्ञाना नीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुर सागर सद्गुण सागर यही गावहि शुद्धि संता तो मम हित लागी जय अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे अगुण सोबासी सब उपहासी सुनत धीर मति मिल न रहे उपजा जब ज्ञाना कर्म मुस्काना चरित बहुत विधि की चले कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लरे माता पुनि बोली सोमति डोरी गजउतात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना क्रोध दिखाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवभूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवभूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवभूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट भय। यहाँ आप एक बात अवश्य जानिए, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट हुए। इसीलिए कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिया लिखा कि जन्म लिया, भय प्रकट कृपाला। भगवान ने प्रकट भय। कौशल्या मां ने देखा सिर तो ब्रह्मलोक में है, पांव पाताल लोक में। कमल के पंखुड़ियों के समान प्रभु की आंखें हैं, श्याम वर्ण है। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं। रोम के एक एक चित्रों में वेदों के मंत्र दिखाई दे रहे हैं।
मां सोची, अरे इतना बड़ा मेरे शरीर के भीतर था। कोई भी धीर मति का व्यक्ति ये सुनेगा तो मेरी हंसी उड़ाएगा कि इतना बड़ा हमारे भीतर कैसे रह सकता है। मां ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और स्तुति प्रारंभ करती है। कहती है, प्रभु मैं आपकी स्तुति कहां से करनी प्रारंभ करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान सोचे मां का विवेक जाग गया है। भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। कहते हैं, मां चरित्र बहुत विधि की न चाहूं। बताइए मां, मैं नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं। मां ने कहा, पहले तो सबसे पहले आप बाल का चरित्र करिए, आप बालक हो जाइए। आपने कहा था बेटा बनकर आऊंगा, तो प्रभु कहते, मां मैं आपका बेटा ही हूं। मां कहती है, प्रभु कोई मनुष्य कैसे मानेगा कि आप मेरे बेटे हो। इतना बड़ा बेटा किसके पैदा होता है। मां, प्रभु ने कहा, मां मैं आपका बेटा ही हूं। कहते हैं, बताइए मां मैं क्या करूं। मां कहती है, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सबसे पहले आप बाल लीला कीजिए, शिशु लीला। मां ने जैसे कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। प्रभु ने कहा, मां अब ठीक है ना। मां ने कहा, शिशु तो बन गए, लेकिन शिशु लीला करने कही थी, आप लीला तो कर ही नहीं रहे। प्रभु ने कहा, मां कौन सी लीला। मां बोली, जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले जो लीला करता है वो रोता है, आप तो रोए ही नहीं। भगवान ने कहा, मां रोना भी पड़ेगा। मां ने कहा, सबको हंसाने के लिए आपको आज रोना भी पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। जैसे भगवान रोना प्रारंभ करते हैं, द्वार पर कान लगाए खड़ी दासियां तुरंत दौड़कर महाराज दशरथ के पास जाती हैं। कहते हैं, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। महाराज कहते हैं, क्या हुआ। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। 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 अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की।
स्थान पर खड़े होइए और नाचते गाते आनंद के साथ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल की, कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल की, कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल की, कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। चोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न के पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा मूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो जय जय हो